हेलो मेरे फाइटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस बार 2025-26 बोर्ड एग्जाम कक्षा 10वीं के लिए जीए फाइटर्स एक बैच लेकर के आया है जिसका नाम फाइटर्स 0.1 है। जी हाँ दोस्तों, इस बैच में हम गणित की और इंग्लिश की तैयारी पूरे स्टार्टिंग के साथ करा रहे हैं, है ना। जिसमें हमने 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। किसके 3 लेक्चर्स हमने वास्तविक संख्याओं के पहला चैप्टर का अपलोड कर दिया है और चौथा लेक्चर्स बहुपद का अपलोड हो चुका है, जो लेक्चर नंबर पहले के नाम से जाना जाएगा, है ना। तो बहुपद का पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है और ये बहुपद का सेकंड लेक्चर होने वाला है। आज हम बात करेंगे बहुपद के वर्णनात्मक प्रश्न के बारे में, जो 2 से 4 नंबर के बीच में आते हैं। 2 से 4 नंबर के बीच में आने वाले जो प्रश्न हैं बहुपद के, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी को पता होगा कि जीए फाइटर्स यहाँ पर जो चीजें अपलोड कराता है ये पेपर क्वालिटी और 10 वर्षों से लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह होता है ना। यहाँ पर हैंड रिटन नोट भी मिलता है आप सभी को, ठीक। सॉल्यूशन आप सभी के सामने लाइव होता है। उसके बाद 10 वर्षों से विगत 10 वर्षों से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराई जाती है। डब्ल्यू वीकली पेपर प्रैक्टिस भी कराया जाता है। फिर और आप सभी को गाइड भी किया जाता है कि बोर्ड के एग्जाम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको भी लगता है कि आपका समय बर्बाद हो चुका है और आपने अभी कुछ नहीं तैयारी किया है, तो आप सभी के लिए फाइटर्स 0.1 जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर हमने अपलोड करा रखा है, आपके लिए बेहद ही मददगार बैच होने वाला है। तो जल्द से जल्द जाइए और हमारे चैनल जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ प्रेस करिए बेल आइकन, है ना। और अपने दोस्तों को भी सेंड कर दीजिए ताकि वो भी, अगर आप भी चाह रहे हैं कुछ बोर्ड में अच्छा करना, तो उनके लिए फाइटर्स 0.1 एक बहुत मददगार बैच होने वाला है जिससे वो अपने तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लेक्चर नंबर 2 वर्णनात्मक प्रश्न गणित कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 बहुपद दिया गया है। जो द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दिया गया है एफ ऑफ एक्स, द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर, द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक एवं इसके गुणांक के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। हम नॉर्मली इसको देखें बहुपद के शून्यांक को ज्ञात करने के लिए, तो हम एक तरीका आपको बताए थे, क्या सूत्र जो बताया था उसकी मदद से देखा जाए तो इसका शून्यांक हो जाएगा एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये शून्यांकों का योग के लिए है ना। शून्यांकों का गुणनफल के लिए अल्फा बीटा बराबर c बटा x² गुणांक। ये फार्मूला आपको विकल्प में अप्लाई करना था या अप्लाई करते थे, है ना। यहां पर हम पूर्णतया सॉल्व करेंगे तब हमें इसका 2-4 नंबर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बहुपद लिखेंगे। हल एफ ऑफ एक्स बराबर क्या 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब हम इस मदद से आपको शून्यांक निकालना सिखाएंगे डायरेक्ट बहुपद से। कैसे? 3 में x का गुणा करो, ओ सॉरी 3 का गुणा 4 में करो तो 4x, 4 3 12x हो जाएगा। अगर 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, अर्थात 3x² माइनस एक्स। अब यहाँ 4 माइनस 3, 4 दें 12, 4 1 4 माइनस 4। फिर देखो 3x, अब यहाँ पर देखो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। 3x को यहाँ पर रोक लो, सॉरी अब यहाँ पर देखो x को रोको तो 3x माइनस 4, ठीक। फिर यहाँ पर देखो प्लस का एक कॉमन कर लो तो 3x माइनस 4। यहाँ ये चीज मिल रहा है 3x माइनस 4 एक बार और x माइनस 1 कितना बार, यहाँ प्लस का एक रहेगा, ठीक, एक बार। अब देखो इसका शून्यांक कैसे ज्ञात करोगे।
3x -4 इक्वल टू 0। तो x बराबर x बराबर 4/3 ये हो गया। और इसका देखो x +1 बराबर 0, x बराबर 1 माइनस का ये इसका शून्यांक हो गया। अब ध्यान से देखेंगे क्या शून्यांकों का जो सूत्र होता है, बहुपद की शून्यांक का जो सूत्र होता है क्या होता है शून्यांक ज्ञात करने के लिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक है ना बटा x² का गुणांक। इसको लिखेंगे। देखिए शून्यांकों का योग बराबर इसको लिखो 4/3 4/3 -1 + 4/3 इसको हल करो तो -1 + 4/3 3 एकम 3 -3 + 4/3 तो कितना हो जाएगा प्लस का 1/3 है ना जो कि किस में आएगा 1/3 कितना आएगा 1/3 शून्यांकों का योग कितना हो जाएगा 1/3 है ना। फिर देखो शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा -1 गुणे 4/3 तो क्या हो जाएगा -4/3 शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा -4/3। एक तो ये माध्यम से हमने शून्यांक को ज्ञात कर लिया और उसके सत्यापन की जांच करने को बोल रहा है। अब यहाँ पर शून्यांकों का जो सूत्र होता है योग का उसको भी लगा सकते हैं क्या अगर उसके सत्यापन की जांच करना है। वैसे कोई जरूरी तो है नहीं फिर भी कर लेते हैं। ये चीजें सही है इसको ऐसे रहने दीजिए यही आपका हल हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अगर सत्यापन का जांच करना है तो आप क्या करोगे शून्यांकों का योग जिसका सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक है ना। x का गुणांक मतलब 1 माइनस का बटे x² का गुणांक 3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पर इसका मान कितना आया था 1/3 शून्यांकों का 1/3 बराबर ये इसके सूत्र के अनुसार आया 1/3। ये दोनों चीजें सिद्ध हो चुका। शून्यांकों के गुणनफल का देखा जाए तो यहाँ देखो क्या शून्यांकों के गुणनफल का शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा बराबर अल्फा बीटा कितना आया था अल्फा बीटा का मान -4/3। सूत्र के अनुसार देखें सूत्र के अनुसार अगर देखा जाए शून्यांकों का गुणनफल का जो होता है वो c/x² का गुणांक होता है x² का गुणांक। अब हम इसके बात करें शून्यांकों के गुणनफल के बारे में तो -4/3 कितना जी -4/3 और इसका कितना था गुणनफल -4/3 तो ये कहीं ना कहीं ये भी चीजें सही हो गई। तो आप इतना हल कर लीजिए और उसके बाद जब सत्यापन की जांच करने को बोले तो ये चीजें अप्लाई कर दीजिए इससे आपका फुल नंबर बन जाएगा और नंबर कटने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे। तो इस तरह अगर आप क्वेश्चंस को हल करोगे तो आपको 2 नंबर या 4 नंबर बिना कटे मार्क्स है ना एक भी नंबर आपका इसमें नहीं कटेगा लेकिन आपको हल ऐसे करना होगा। अभी हम चाहते तो इसको शॉर्ट में हमने आपको बता दिया था पहले में कि अगर चाहते तो इसका हम जल्दी जल्दी निकाल सकते थे सूत्र के माध्यम से लेकिन सत्यापन की जांच करनी थी इसके संबंध के सत्यापन का जांच करना था इसलिए हमने लंबे मेथड का प्रयोग किया। विकल्प के लिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। विकल्प के लिए हमें केवल शून्यांकों का जो सूत्र होता है उसको अप्लाई कर देना तुरंत के तुरंत विकल्प सही हो जाएंगे है ना। उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी अदा करने की जरूरत नहीं है।
ये क्वेश्चन 2019 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में और एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ये चीजें इतने वर्षों से आ रही हैं, आपको एक बार फिर बता रहे हैं। फाइटर्स 0.1 इज द बेस्ट पावरफुल बैच फॉर क्लास 10, है ना। तो जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं में है, 2025-26 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जिनको लगता है वो पढ़ने में बहुत वीक हैं, जिनसे क्वेश्चंस नहीं बनते, जिनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जिनको लगता है कि हमसे वो हार मान कर बैठ गए हैं, जिनको लगता है कि हमारा बोर्ड बेकार हो जाएगा, उनके लिए एक उम्मीद है। फाइटर्स 0.1 जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अपलोड कराया जा रहा है, जीएफ फाइटर्स चैनल पर, है ना। तो जल्द से जल्द जाओ, अपने दोस्तों को जोड़ो, खुद जुड़ो और बेहतरीन पढ़ाई करो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, ये जो क्वेश्चन है ये 22 में, 24 में और 23 में भी आया है ना। 22, 24 और 23 दोनों में है, सॉरी 23, 24 कर लो, 23, 24, है ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग दिया गया है। हल में लिखेंगे दिया है, शून्यकों का योग -3 है और शून्यकों का गुणनफल 2 है ना। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद का समीकरण लगाना होगा। क्या जो सूत्र होता है समीकरण का, क्या होता है, जो सूत्र होता है द्विघात बहुपद समीकरण का, कि x² का गुणांक माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, है ना। x² का गुणांक फिर अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों का योग दे रखा है -3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में -3 और यहाँ पर x माइनस, फिर प्लस को देखिए, शून्यकों का गुणनफल 2 दे रखा है। अब देखो x² माइनस माइनस प्लस, ठीक, 3x प्लस 2, ये हमारा समीकरण बनके रेडी हो गया। बस इतना ही करना था। लेकिन आपको जब ये सूत्र पता होगा तब आप ऐसा कर पाओगे ना। इस समीकरण को आप याद कर लीजिए, जब भी आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो तो आपको ये सूत्र अप्लाई कर देना है। शून्यकों का योग मतलब क्या हो गया, -3, और शून्यकों का गुणनफल मतलब 2, है ना। तो इस प्रकार ये सवाल लग जाएगा। अब हमने देखो शून्यकों का योग -3 रखा, शून्यकों का गुणनफल 2 रखा, फिर इसको क्या किए, इसका गुणा कर दिए, फिर इसको कर दिए। अब x² + 3 + 2, है ना। ये क्वेश्चन 2022, 23 और 24 में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है। बस वर्णात्मक हल का, ये वर्णात्मक प्रश्न का ये छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, जो 2 से 4 नंबर। आज हम केवल उसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो 2 नंबर से 4 नंबर के बीच में आते हैं, है ना। चलिए अभी भी आपके पास समय है, अगर आप अभी फाइटर्स 0.1 से जुड़ते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता। जल्दी यूट्यूब पर जाओ, जीएफ फाइटर सब्सक्राइब करो और वहां से प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड करा दी गई है, आप देखते जाओ। इसके 5 लेक्चर, ये भी हाँ, पहले चैप्टर का 3 लेक्चर अपलोड करा दिया गया है और ये दूसरे चैप्टर का दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो इसका भी अपलोड हो चुका है। तो 5 लेक्चर्स अभी तक अपलोड करा दिया गया है मैथ फाइटर्स 0.1 जीएफ फाइटर्स पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, ये एक सवाल 2019 में और 2020 में और 2021 के मॉडल पेपर में था।
है ना, बोर्ड का तो हुआ नहीं था, तो मॉडल पेपर में था। देखिए, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यांकों का गुणनफल 4 है। क्या कहा? ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है। ए का वैल्यू ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। आपको कुछ नहीं करना, पर डायरेक्टली एक सूत्र है बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल का, उसको आप रख दीजिए। बहुपद के शून्यांक पहले हल कर लिखिए, हल में आप इसको उतारिए। एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। अब शून्यांकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा बीटा, मतलब अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी का मतलब अचर पद, अचर मतलब ये 6, अर्थात अल्फा बीटा क्या दिया रखा है? अल्फा बीटा दे रखा है 4 बराबर सी दे रखा है -6 बटा एक्स स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ? ए, ये केवल ए, इसको ये लिख दूं। अब देखो यहाँ पर भाग में है, तो इधर अगर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 4a माइनस 6। फिर देखो, अब हम यहाँ a को रोकेंगे और 4 को इधर ले जाएंगे, तो -6/4 हो जाएगा। अब ये बराबर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, -3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसीलिए बता रहे, अगर आप फाइटर्स 0.1 बैच से जुड़ते हो तो आपको ऐसे ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो 10 वर्षों से बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न नंबर 3 का हल, है ना। ए बराबर, यानी जो ए का वैल्यू है वो कितना आया? -3/2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिया है। यदि p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, जिसके शून्यांक 1+2a और 1+2b है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार आपके सवाल को दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए ऐसे सवाल 4 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, आप इसका पूरा शून्यांक उतारिए, हल में लिखिए क्या? p ऑफ x बराबर, अब इसका पूरा शून्यांक उतारो, कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, है ना। अब क्या करोगे? आपको फैक्टर गुणनखंड आता है, फैक्टर गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करोगे। 2 एकम 2, अगर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ एक्स को बाहर कर लो, 2 माइनस 1, 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 बचेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा -2। फिर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2, है ना। अगर यहाँ पर x को कॉमन कर लो तो x माइनस 2 बचेगा। यहाँ पर देखो प्लस 1 कॉमन कर लो तो 1 माइनस 2 बचेगा। यहाँ 1 माइनस 2 एक बार, x माइनस 2, है ना। फिर देखो x प्लस 1, उसके बाद देखो अब इसका हम शून्यांक निकालेंगे, मतलब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, ये हो गया। फिर देखो x माइनस 1 बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, ये आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहां पर इसमें पुट करो क्या कि शून्यांक के लिए क्या 1+2 ये, है ना। अब इसमें पुट करो x की वैल्यू जो ये वाला आया है, तो 1+2 और 2, तो 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। दूसरा देखो इसके बीटा के लिए 1+2 बीटा, जिसके लिए क्या करोगे 1+2 और बीटा में क्या करोगे -1 जोड़ का गुणा कर दोगे, तो 2 एकम 2, माइनस का कितना आ जाएगा 2 बराबर -1। अब ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसके लिए अब आपको सूत्र लगाना होगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये कौन सा सूत्र लगेगा?
यहाँ पर जो ये सूत्र लगेगा, यहाँ शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योग वाला लगेगा। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस बीटा, हाँ एक्स को आगे भी लिख सकते हो पीछे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। फिर देखो प्लस का एक्स, अब यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा मतलब 5 और माइनस बीटा माइनस 1, इसको अगर घटाओगे, सॉरी यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इसको घटाओगे तो 5 में से 1 गया, कितना बच जाएगा 4, माइनस का 4x, फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा, प्लस का नहीं बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब आपका जो बहुपद बना वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर बहुपद का सूत्र और समीकरण बन गए, रेडी हो गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सभी को एक बार और बता दें, जो विद्यार्थी इस बार कक्षा 10वीं में हैं, 2025-26 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जीएफ फाइटर्स लेकर के आया है फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच, जिसका नाम है फाइटर्स 0.1 बैच। जी हाँ दोस्तों, इस बैच में हम आपको बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फंड के, हम आपको यहाँ पर फ्री में मैथ की तैयारी करा रहे हैं और साथ ही साथ इंग्लिश की भी तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आप सभी को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विगत 10 वर्षों से लगातार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। हैंड राइटिंग नोट भी प्रोवाइड कराई जा रही है ना। वीकली पेपर प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। मतलब आप सभी के लिए एक बेहद ही खास और सुनहरा मौका है। तो बिना देरी किए अभी जुड़िए जीएफ फाइटर से और पाइए जीएफ फाइटर्स 0.1 से पढ़ने का मौका। चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए और खुद को भी पढ़िए। जय हिंद दोस्तों।